आपने शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा, उसमें वो शाहरुख खान कहते हैं कि अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सुनी होगी। लेकिन ये तो थी फिल्मी लाइन। जो सामाजिक लाइन है, जो वास्तविक लाइन है, वो ये है कि धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। समझे कि नहीं डिफरेंस? फिल्म में कहा कि धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता, लेकिन वास्तविकता में धर्म से बड़ा धंधा और कोई नहीं होता। आप कहोगे क्या बोल रहा है यार। उन्नाव के अंदर में एक व्यक्ति ने 250, 300, 500 रुपए की मूर्तियों को मंगवाकर ऑनलाइन डिलीवरी करवाकर एक खेत में गाड़ दिया, खुदाई करी, 500 साल पुरानी मूर्ति बनाकर वहां पूजा पाठ चालू हो गई। पूजा पाठ चालू होने के बाद में 35,000 रुपए का चढ़ावा जो है उस पर आ गया। 35,000 रुपए का। और दिया किसने? जो आसपास के गांव के या फिर जो थोड़े बहुत और इधर उधर के लोग होंगे, उन्होंने किस में दिया? आस्था में दिया। भाई कोई मूर्ति निकली 500 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी, तो उससे एक व्यक्ति को क्या फर्क पड़ने वाला? लेकिन उसकी आस्था जुड़ी हुई है एक कल्पना से, इसलिए उस कल्पना के चक्कर में उसने दान दिया। किसी ने 100, 500, 1000, मतलब जिसको अपनी जितनी बड़ी मन्नत पूरी करवानी थी उस हिसाब से उन्होंने वहां पे अपना रिश्वत दिया। अब उस लड़के ने पैसा कमा लिया। अब लेकिन जब वो खबर फैली और पब्लिक हुई, तब एक डिलीवरी जो मैन था जिसने डिलीवरी की थी उस प्रोडक्ट की, तो उसने खुलासा किया पूरा डिटेल में कि भाई ये तो मैं सामान दे के आया था, इतने रुपए का इस व्यक्ति को मैंने दिया था। तो तब जाकर के ये चीज एक पूरा जो एस्पेक्ट था उस खबर का, जो कंक्लूजन था, वो सामने आया कि उसने 500 रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करके 35,000 रुपए बना लिए। और किस चक्कर में बनाए? धर्म के धंधे से। और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि आज की डेट में 21वीं सदी में भी अफसोसजनक खबर यह है कि आज भी धर्म का धंधा बहुत जोरों से चल रहा है। आप कहोगे क्या बोल रहा है? और मैं एक ही धर्म की नहीं, तमाम धर्मों की बात कर रहा हूं। आप कहोगे क्या बोल रहा है? अगर धर्म का धंधा सबसे बड़ा नहीं होता तो आज के नई नई उम्र के युवा बाबा नहीं बन रहे होते, आज की नई नई उम्र के युवा पादरी नहीं बन रहे होते, आज की नई नई उम्र के युवा मौलवी नहीं बन रहे होते, आज के नई नई उम्र के युवा युवतियां साध्वी या बाबानी या कुछ ऐसे वैसे नहीं बन रहे होते। लेकिन सबको पता है कि धर्म का धंधा बड़ा मस्त है, बिना डाउटफुल है, बिना इनकम टैक्स का झमेला है, बिना पुलिस का झमेला है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है। तो भला कौन ना करना चाहेगा? अब आदमी अपना आजमाता है, चल गया तो वाह वाह, और नहीं चला तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं। और वही चीज इसने लड़के ने किया उन्नाव के अंदर में। 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कुछ दिमाग लगाया, आस्था से जोड़ा, कुछ वो एक माहौल बनाया और चढ़ावा शुरू कर दिया और 35,000 रुपया कमा लिया। सोचो कितने ताज्जुब, 2-3 दिन के अंदर ही 35,000 रुपया कमा लिया। वो तो 21वीं सदी है, थोड़ा कानून का भी प्रभाव है, तो वो अंदर हो गया, पैसा जब्त हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन कुछ बाबा लोग हैं जो युवा हैं, जो इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? आओ इन भगवान की सेवा में लगे रहो। अरे नौकरी चाकरी, पैसा वैसा, समाज परिवार, भाई बहन, बीवी बच्चे, सब मोह माया है, कोई किसी के काम नहीं आता, सब मोह माया है। सब जब तुम्हें जरूरत होगा सब छोड़ के चले जाएंगे, एक नहीं छोड़ेगा। ये कोई इस भगवान को बोल रहा है कि ये नहीं छोड़ेगा, कोई इसको बोल रहा है, कोई इसको बोल रहा है, कोई साध्वी इसको बोल रही है? तो मतलब इस तरीके का वेरिएशन ऑफ भगवान है कि आप इनसे जुड़ दो, इनकी सेवा में लगे रहो, और जो भी आप कुछ कमाते धमाते करते धरते हो वो हमको ला करके दे दो, हम ये काम करेंगे, हम शादी करवाएंगे, हम भोजन खिलाएंगे, हम ये करेंगे, है ना, हमको ला के दे दो, वो जो भी तुम कमा रहे हो इधर उधर से, जो भी छोटा बहुत मेहनत करके, वो हमको दे दो। तो बड़ा गजब गुरु है। तो इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो आप लोग दान देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दान देना बेकार है, लेकिन आप कहां दे रहे हैं और वो सामने वाला उस दान का क्या इस्तेमाल कर रहा है, समाज में पॉजिटिविटी ला रहा है या नेगेटिविटी फैला रहा है, या फिर वो पैसा समाज को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है या गुमराह करने के लिए काम किया जा रहा है, उस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा।
आप किसी भी भगवान को, किसी भी अल्लाह को, किसी भी जीसस को या किसी भी और चमत्कारिक शक्ति को यदि आप पैसा देते हैं, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि वो पैसा उनके पास नहीं जाता है। अरे भगवान देने वाले हैं, अल्लाह देने वाले हैं, जीसस देने वाले हैं, और भी जो चमत्कारिक हैं वो भी देने वाले हैं। ऐसा लोगों के माध्यम से बताया जाता है, धर्म गुरुओं के माध्यम से बताया जाता है कि वो देने वाले हैं, पर तो तुमसे वो क्यों लेंगे? और तुमको लगता है साला 10 रुपए में वो तुम्हारा काम करेंगे? तुम्हारे 10 रुपए के लिए बैठे हुए हैं वो, तुम्हारे 100 रुपए के लिए बैठे हुए हैं, तुम्हारे 100 रुपए से अपना महल बना लेंगे वो स्वर्ग में, हैं? तो तुमको इतना भी भेजे में नहीं घुसता कि तुम जो धर्म के अंधे लोग हैं, आज की डेट में यदि मैं एक लाइन से आपको इस बात को समझाना चाहूं कि धर्म एक ऐसा धंधा है जहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। IAS, IPS, नौकरी, बिजनेसमैन, ये वो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी धर्म की आस्था में अंधे हो जाते हैं। वो 2000 डाल रहे हैं, 5000 डोनेशन दे रहे हैं, 10,000 भगवान पे चढ़ा रहे हैं, वो दान पेटी होती है ना आगे रखी हुई, उसमें चढ़ा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारी अगर हम 10,000 डालेंगे तो हमारी मन्नत जल्दी पूरी होगी। मतलब तुम्हारा भगवान रिश्वतखोर है? मतलब जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना जल्दी काम कर देगा। तो ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आस्था क्या होती है, प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, वो समझ में नहीं आ रहा। पैसा आस्था का रूप नहीं है, पैसा सामाजिक है। मैं आपको दिखाऊं, ये पैसा जो है ना, ये पैसा ये सामाजिक है, सामाजिक। ये आस्था नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ये कागज है, ये सामाजिक जीवन को प्रभाव डालता है। अगर जितना ज्यादा आपके पास ये होगा, उतनी ज्यादा सुविधाओं के साथ में आप रह पाएंगे, उतनी ज्यादा चीजें समझ पाएंगे, कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर ये आपके पास में है और खाली आस्था है ना, तो सिर्फ आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। और बिना बिना पेट भरे जो है ना, मन भी शांत नहीं रहता। और पेट भरने के लिए ये चाहिए होता है ये। लेकिन बाबाओं के माध्यम से, इन धार्मिक गुरुओं के माध्यम से हमें यह बताया जाता है, अरे ये तो सब मोह माया है, मरोगे तो ये साथ थोड़ी जाएगा। अबे साले, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो इसका सुख लेंगे। वो अलग ही दुनिया में आपको ले जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कुछ चीजें समझने की जरूरत है, इस देश में फैलाने की जरूरत है कि जो वास्तविकता है वो क्या है, आस्था कहां तक सीमित रहनी चाहिए, वो क्या है, वो भी समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। समाज में जागरूकता लाने में जो हमारा प्रयास, उसमें अपना सहयोग दीजिए, योगदान दीजिए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।